नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई रीडिंग करेंगे और इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट किया है। और इस नई रीडिंग को आज हम ऑरिकल डेक से करेंगे दोस्तों, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो देवी देवता हैं, जो महादेव हैं, माँ आदिशक्ति हैं, वो हमें क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। तो बिना देरी किए हुए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों, हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए गाइडेंस दें। और दोस्तों, ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। ऑलराइट दोस्तों, फर्स्ट कार्ड हमने पिक किया है, नो का कार्ड आया है। लेट्स पिक द सेकंड कार्ड। सेकंड कार्ड हमने पिक किया है, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का कार्ड आया है। ऑलराइट, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अगेन। दो कार्ड देखिए सेम ही आए हैं, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा है। फिर आया है कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है। टोटल 6 कार्ड्स हम पिक करेंगे दोस्तों। लुक फॉर अ साइन। और ये आया है अनलाइकली। और दोस्तों, अगर हम इन सारे कार्ड्स को अगर ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं इन कार्ड्स को देखकर इस ओर इशारा हम कह सकते हैं कि देवी देवता हमें देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो मतलब ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहां हो सकता है आपको शायद कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कुछ लोग मजबूर करें, जिनसे आपका किसी भी तरीके का अगर डिस्प्यूट चल रहा है, अब चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे ये वर्क फ्रेंड से रिलेटेड हो, चाहे आपसी कोई विवाद किसी के साथ आपका चल रहा हो, कहीं ना कहीं आपको एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में डालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बिकॉज आप अपनी जगह सही होंगे, जिसके कारण से ये बहुत अनलाइकली है कि आप उस कॉम्प्रोमाइज़ को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो आपको ना झुकाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर लोगों ने गलत आपके साथ किया है पास्ट में, और कहीं ना कहीं वो ये चाह रहे हैं कि गलती भी उन लोगों ने की है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि माफ़ी आप मांगे, जिसमें कि आपका कहीं रोल नहीं हो सकता। हो सकता है आप किसी और पर्सन की वजह से इस मुसीबत में फंसे हों, जैसा कि दिखने में आ रहा है। आपका डायरेक्ट कोई रोल नहीं हो सकता है आप किसी और की वजह से किसी प्रॉब्लम में फंसे हों, और दूसरे की वजह से आप फंसे हैं, लेकिन उम्मीद आपसे की जा रही है कि आप झुकें या आपसे माफ़ी मंगवाई जाए। तो ये होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया ना कि इसमें नो का कार्ड भी आया है, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स का आया है, और फ्यू वीक्स का भी आया है। ये मंथ्स का आया है फ्यू, और दूसरा वाला फ्यू वीक्स का आया है। तो दोस्तों, यहाँ बात यह है कि देखिए, आप अपनी जगह सही हैं, तो आपको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले कुछ हफ्तों में या महीने में आप डेफिनेटली ये देखेंगे एक बहुत बड़ा चेंज आपके पक्ष में चीज़ें होने लगेंगी। अगर ये कोई लिटिगेशन है तो उसमें भी आप चेंजेस देखेंगे, आपके पक्ष में चीज़ें होते हुए दिखेंगी। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, वहाँ आपके साथ अगर इस तरीके से कोई व्यवहार किया जा रहा है कि गलत भी दूसरे लोगों ने किया और आप ही को झुकाने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे करने वालों के साथ खुद हिसाब किताब अब बराबर होने लगेगा। कहीं ना कहीं उनको पे ऑफ करना पड़ेगा और उनको कई सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा, जो ऐसे लोग हैं, जो लोग चाह रहे हैं आपको झुकाने की कोशिश करने की। और साइंस को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, आपको आने वाले दिन में ऐसे कुछ साइंस ज़रूर दिखेंगे। एंड ऑफ कोर्स, सिक्स सेंस आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। कहीं भी अगर आपको ऐसे साइंस दिख रहे हैं जो आपके फेवर में हो सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल ध्यान से हर चीज़ को देखें। जैसे अगर आपका कोई अगर लिटिगेशन चल रहा है, ठीक है, तो एक बार अपने पक्ष को, अपने पेपर्स को ध्यान से पढ़ लें, देख लें कि कोई चीज़ हो सकता है आपके फेवर में आ सकती है।
सेम अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वहाँ पर चीज़ें अगर ऐसी ऐसे किसी डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रही हैं, तो ऑफ कोर्स आप पहले देख लें कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती है आपकी इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को बचाने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ साइन आपको ज़रूर मिलेंगे आने वाले दिनों में। और दोस्तों, ये जो टाइम फ्रेम जो बताया जा रहा है ना, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स, तो आप इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कुछ मेजर चेंजेस यहाँ होते हुए आपको ज़रूर दिखेंगे आने वाले दिनों में। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि जैसे कि कार्ड से निकले हैं, तो कहीं ना कहीं इस और इंडिकेशन भी हो सकता है कि जैसा कि मैंने बताया ना, आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा होगा। तो ये भी हो सकता है दोस्तों कि आपका इन्वॉल्वमेंट भले ना रहा हो, लेकिन आपको हो सकता है एक तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही हो, ताकि आपसे मतलब एक तरीके से बदला लेने की कोशिश की जा रही होगी ऐसे लोगों के थ्रू, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से, या फिर कोई किसी और का कह सकते हैं प्रॉब्लम आपके सर पे डाला जा रहा होगा। अगर आप वर्क प्लेस पर हैं, कहीं किसी और की गलती जहां हुई है, वो उस गलती को आपके सर पे हो सकता है डालने की कोशिश की जा रही हो। तो आपको अपना पक्ष रखने की ज़रूरत है, किसी से झुकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने कोई गलती की नहीं है तो ऑफकोर्स आपको बिल्कुल भी झुकना नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जो समय, जो ये जो काल जो दिखाने की कोशिश की जा रही है कार्ड्स के थ्रू विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आप अगर कोई भी नई डील अगर साइन करने वाले हैं, तो अभी रुक जाइएगा, थोड़ा समय को बीतने दीजिए। आने वाले समय में थोड़ी और क्लैरिटी जब तक आपको ना मिल जाए उस डील के बारे में, उसको ऐसे साइन मत कीजिएगा। अगर आप जैसे कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कहीं कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ आप अगर बाय या सेल कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी तरीके की डील हो, तो एक बार उसको थोड़ा रुक कर अच्छे से थोड़ा सा टाइम दीजिए। एटलीस्ट 1-2 हफ्ते का टाइम तो दीजिए ही। उसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, हर चीज़ उसकी जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कहीं आपके साथ आगे चल के किसी भी तरीके की कोई चीटिंग ना हो। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए थोड़ा टाइम देकर अपने आप को हर चीज़ को एक बार सुनिश्चित कर लीजिए कि आप जब तक संतुष्ट ना हो जाए, किसी भी पेपर पे ऐसे साइन मत कीजिएगा। चाहे फिर वो किसी डील से रिलेटेड हो, किसी लिटिगेशन से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, बिना सोचे समझे मत कीजिएगा, क्योंकि आपको हो सकता है कुछ लोग फंसाने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि रास्ता आपका वो इतने आसानी से रोक पा नहीं रहे हैं, तो हो सकता है वो और कोई रास्ता ट्राई करें कि इनको इस तरीके से फंसाने की कोशिश की जाए। तो थोड़ा सा अलर्ट होकर रहिएगा, ताकि कोई आपका किसी भी तरीके का फ़ायदा ना उठा पाए। और दोस्तों, मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो देवी देवता है ना, वो कर्मा का पूरा हिसाब किताब अब देने का टाइम आ चुका है। जो एक बराबर होने का जो टाइम आ रहा है, वो अब होने को होगा आने वाले दिन में। आप देखेंगे ये जो बहुत बड़ा जो हिसाब किताब होने वाला है ऐसे लोगों का, जो आपको झुकाना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आने वाले दिन में उनके साथ ही कुछ ऐसा प्रकरण, कुछ भी ऐसा सिचुएशन उनके साथ होने वाला है आने वाले दिन में, जिसकी वजह से आप खुद देखेंगे कि वो कितने परेशान होने वाले बुरी तरीके से। हो सकता है अभी आपको ऊपर से ऐसी चीज़ें ना दिख रही हों, लेकिन आने वाले दिन में आपको ये बात पता चलेगी कि कैसे उस इंसान ने आपके साथ गलत करने की कोशिश की, जिसके वजह से कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ होंगी, कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं होंगी, चाहे वो फाइनेंशियल डिसबैलेंस हो उनके लाइफ में, चाहे पर्सनल तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें हों उनके फैमिली में, फ्रेंड्स में, किसी ग्रुप, उनके मतलब पर्टिकुलर ग्रुप में कुछ ना कुछ होगा। ये आप देखिएगा आने वाले दिन में, क्योंकि यहाँ कर्मों का हिसाब ऐसा बन चुका है कि अब उनका पे ऑफ करने का टाइम आ चुका है दोस्तों। ऑल्सो क्लैरिटी के लिए हम ना इसमें कार्ड्स को और पिक करते हैं दोस्तों। डियर डिवाइन, डियर एंजल, थोड़ी और क्लैरिटी दीजिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ये कार्ड आए अ ईयर फ्रॉम नाउ। देखिए क्या है, अ वीक, अ मंथ, अ ईयर। इसका मतलब चेंजेस रेगुलर होंगे, हफ्ते, महीने और साल के भी अंतराल पे आपको चेंजेस दिखेंगे। ये चेंजेस रुकने वाले नहीं है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये समय आ गया है कि जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आपके साथ गलत करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं अब उनको पे ऑफ करने का टाइम आ रहा है। और ये रेगुलर चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि रुक जाएगा किसी एक पॉइंट पर आके। ये जितनी भी लोग हैं जो आपके खिलाफ किसी भी तरीके की साजिश करने की कोशिश इन लोगों ने पास्ट में की है, उन सब चीज़ों का हिसाब किताब होगा। आप चाहे हफ्ते लगे, महीने लगे या सालों लगे, लेकिन ये होकर ही रहेगा। और भी क्लैरिटी के लिए हम कार्ड निकाल लेते हैं दोस्तों। ये कार्ड आया है इम्प्रूविंग हेल्थ। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपकी सेहत भी धीरे धीरे और मजबूत होगी आने वाले दिन में।
किसी भी तरीके की अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ चल रही थी, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू था, तो आप देखेंगे उसमें इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा, चीज़ें बेटर होते हुए दिखेंगी आपको कहीं ना कहीं, और आप एक मजबूत इंसान बन के उभरेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आई थी हेल्थ से रिलेटेड, वो धीरे धीरे सॉल्व होते हुए दिखेंगी। और ये सिर्फ आपसे ही रिलेटेड नहीं हो सकती, आपके परिवार में कोई भी प्रियजन आपका हो जिसके साथ कोई भी मेडिकल इशू अगर चल रहा था पास्ट कुछ दिनों से, कुछ महीनों या सालों से, कोई पुरानी बीमारी अगर उनको हो रखी थी या कोई भी कंडीशन उनकी थी, वो आने वाले दिन में आप देखेंगे कि जो भी इलाज आप उनका कर रहे हैं उनको इम्प्रूवमेंट आप लोगों को दिखेगी उनको होते हुए। चाहे ये फिर आपसे, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आपके फैमिली में के किसी भी हेल्थ से रिलेटेड हो, कोई भी मेंबर आपके परिवार में अगर है। एक कार्ड हम और पिक करते हैं दोस्तों। डियर डिवाइन, डियर एंजल, जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ उनके लिए गाइडेंस दें। ये कार्ड आया परफेक्ट टाइमिंग। सो दोस्तों इस समय के लिए देखिए परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया है। सो बेसिकली अगर आप जैसे कोई भी नया काम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो ये समय अच्छा है आपके लिए। आप कोई भी नया काम इस समय शुरुआत कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू नववर्ष भी अब चालू हो रहा है, नवरात्रि स्टार्ट होगी, तो ऑफ कोर्स कोई भी नया काम अगर आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल उसे कर सकते हैं। इस समय टाइमिंग परफेक्ट टाइमिंग है दोस्तों, तो बिना किसी हिचकिचाहट के आप ये चीज़ के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, ये आज की रीडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी करके आप सभी लोगों के लिए। इसमें पॉजिटिविटी है बहुत सारी, और इसमें अलर्ट भी आपको किया गया है। और दोस्तों जैसा कि हम हर बार करते हैं, जितनी भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है वो इसी वक्त जहाँ से भी उत्पन्न हुए हैं वहाँ 10 गुना होके वापस चली जाएं, जहाँ से भी वहाँ आई है वो सारी नेगेटिविटी, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव ऑरा, एक ऐसी शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी आप वो भेद ना सके और आपको नुकसान ना पहुंचा सके। आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार के प्रियजन सब लोग स्वस्थ रहें, आपके रुके हुए सारे काम बन जाए दोस्तों, कोई भी रुकावट ना आए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आदिशक्ति माँ काली से भी और महादेव से भी। कल हम फिर से एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, ध्यान दीजिए अपने परिवारजनों का, प्रियजनों का। हर हर महादेव, जय माँ काली।